महान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम को महिमा और स्तुति के आदर योग्य वही प्रभु है जिसने हमें एक और सुंदर समय हमारे जीवन में दे दिया कि हम महान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से देख सकें। आइए आप हमारे मेरे साथ प्रभु के वचन में से दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय उसकी एक ऐसे हम वचन को पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। इस पत्री के आरंभ में पौलुस अपना परिचय यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में देता है और महिमा प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पौलुस को एक विशेष सेवकाई के लिए ठहराया और यह नियुक्ति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं या किसी मनुष्य के माध्यम से हुई, परंतु सीधे सीधे परमेश्वर के इच्छा से हुई है। और साथ ही पौलुस प्रेरित पद के विषय में कहता है, यह उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा की है, जितने यीशु मसीह में हैं विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। एक प्रेरित के रूप में पौलुस बुलाहट की इस प्रतिज्ञा के अनुरूप थी कि बल्कि यदि ऐसी कोई प्रतिज्ञा ना होती तो पौलुस के समान किसी को प्रेरित की आवश्यकता नहीं होती। यह एक ईश्वरीय उद्देश्य के अनुसार हुआ और कि यह वह जीवन जो अनादि में मसीह यीशु में था हमें दिया जाए। यह बात इस उद्देश्य के अनुरूप थी कि पौलुस महान प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित। तो सब कुछ महान प्रभु यीशु मसीह की दया से और महान परमेश्वर की महिमा से हुआ। प्रभु पौलुस एक प्रेरित बना और हम दूसरी आयत में पढ़ेंगे, हे प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हम तीमुथियुस को एक प्रिय पुत्र के कहकर एक संबोधित किया गया है और दोनों की मुलाकात हम देखते हैं तो पहला इसमें वर्णन हम प्रेरितों के 16 अध्याय उसकी एक आयत में इन दोनों प्रभु के दास और पौलुस और तीमुथियुस की मुलाकात होती है। यह तीमुथियुस के विषय में पौलुस लुस्त्रा में जब आया तो आगमन के पहले से ही तीमुथियुस प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किया हुआ था और प्रभु का चेला था। जब पौलुस प्रेरित मसीह विश्वास के द्वारा क्षेत्र में अपना प्रिय पुत्र प्रभु पौलुस मसीह विश्वास के द्वारा उसे प्रिय पुत्र कहता है और हम ये तीमुथियुस अब देखते हैं कि तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। ये प्रियो सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से पौलुस को मिला
और पौलुस ने इस पत्री में तीमुथियुस को दया, अनुग्रह और दया और शांति, तीमुथियुस को पौलुस प्रभु यीशु मसीह की दया से देता है। अनुग्रह से प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए और हमारे ऊपर दया की, और हमें यीशु मसीह में शांति मिली। और इस पौलुस की यह विशेषता कि जब यह पत्र लिखता था तो उस समय उसके लिए अनुग्रह और शांति की कामना करता। पौलुस का ये एक नियम था, जब कभी भी ये पत्र लिखता था तो ऐसी ही कामना और ऐसा ही आनंद प्रभु में अपने दास लोगों को बांटता था। तो तीमुथियुस को लिखते समय पौलुस दया को जोड़ता है। दया एक सेवकाई के लिए अनुग्रह की आवश्यकता है और एक असफलता के लिए दया की आवश्यकता है, और हर एक परिस्थिति में के लिए शांति की आवश्यकता है। दया की परिभाषा यह है, परमेश्वर स्वयं प्रेरित, निरंतर बहती रहने वाली करुणा, जिसके कारण वह दुर्दशा में, संकट और दंड में पड़े हुए, क्लेश में पड़े हुए तरस और स्नेह प्रकट करता है। ये सब आशीषें हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहती हैं। ये सब प्रभु की करुणा और दया, ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक नियंत्रण, एक बहती रहने वाली करुणा है जो सदा बहती है और कभी इसका कोई समाप्ति नहीं है। नियंत्रण जैसे प्रियो एक नदी हमेशा 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 के लिए बहती है, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह में ये दया और करुणा और इस सब आशीषें हमारे प्रभु यीशु मसीह में नियंत्रण बहती हैं। हम इसके बाद 3 आयत पढ़ेंगे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। इसके बाद पौलुस प्रभु का दास, जानी पहचानी शैली उसके मुंह से एक धन्यवाद, प्रभु के दास के मुंह से वचन निकलता है। और जब हम इसे पढ़ते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह इस एक रोम की बंद कोठरी में बंदी बनाया गया था और उस सुसमाचार प्रचार करने के आरोप में बंदी बनाया गया था, और अब हम उसके सामान्य कैदी की तरह उस पर व्यवहार किया जा रहा था। और रोमी सरकार मसीहियों के विश्वास को दबाने के लिए नियंत्रण उसको दबाने के लिए सक्रिय थी, दबा रही थी। और अब तक उनके मसीह विश्वासियों को बहुतों को मार डाला, और अब इसके विपरीत प्रभु का दास पौलुस ये कह रहा है, उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, जो नियंत्रण मुझे इस स्थिति में चला रहा है, इस घड़ी में संभाल रहा है। पौलुस को एक उत्साहित कर रहा है, तीमुथियुस को एक कह रहा है कि आप, और अब पौलुस परमेश्वर की सेवा शुद्ध विवेक के साथ कर रहा है। यह किसी रीति से यहूदियों के बाप दादों से शुद्ध विवेक से वो सेवा करता था। वे और परमेश्वर की सेवा उसके पूर्वज नहीं करते थे। वे जीवते परमेश्वर पर
विश्वास नहीं करते थे, वे उसकी आराधना नहीं करते थे और उसकी सेवा करना चाहते थे। वो परमेश्वर पर, उसके पूर्वज परमेश्वर की सेवा करते थे। और प्रभु का दास पौलुस जो उस पर मुकदमा चल रहा है, वे मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान की सच्चाई पर विश्वास करते थे। और जैसा कि पौलुस प्रेरितों के काम 23 अध्याय और उसका 6 आयत में बताया है कि इस कारण उसके आगे 23 और 26 का 6 और 7 में बताया है कि पौलुस प्रभु का दास और उनके जो बाप दादो नियंत्रण, उसके 12 गोत्र 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु और महान परमेश्वर पर विश्वास करते थे, नियंत्रण परमेश्वर की सेवा करते थे। और उस पर प्रभु का दास पौलुस कह रहा है, मेरे पर मुकदमा चल रहा है। और उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते थे। प्रियो, पौलुस जिस स्थिति में था, और वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस प्रभु का दास ऊंची आवाज में सबके सामने कह रहा है, परमेश्वर के धन्यवाद दे रहा है और उसकी स्तुति कर रहा है। एक सभा में महान प्रभु का दास पौलुस सबके सामने पुकार कर कह रहा है, मैं जीवते परमेश्वर की, जो मरे हुओं में से जी उठा है, उसकी पुण्य आशा पर मैं विश्वास करता। प्रियो, फिर इसके बाद पौलुस कहता है, मैं अपनी प्रार्थना में हर समय स्मरण रखता हूं, चाहे कोई भी टाइम हो, मैं हर समय प्रार्थना में शुद्ध विवेक से और शुद्ध मन से प्रार्थना में आपको याद करता हूं। जब ये कभी महान भविष्यवक्ता अपनी प्रार्थना में प्रभु से बातें करता था, और जिन प्रभु के दास लोगों का नाम उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के सामने रखता होगा, धन्य होंगे प्रिय वो लोग जिनका नाम प्रभु का दास पौलुस उस महान परमेश्वर के अनुग्रह के सामने प्रार्थना में रखता हो। हमारी भी प्रियो ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए। हम भी प्रभु के दास पौलुस के समान एक सभा में परमेश्वर के उस पवित्र नाम को लोगों को बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमें एक आशा है, वो मरे हुए में से जीवित हो गया, और हम उसकी महिमा स्तुति करते हैं। और आगे हम 4 आयत में आएंगे। और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। जब तीमुथियुस इन शब्दों को प्रिय पढ़ रहा होगा और इन वचनों के उसके मन को अद्भुत रीति से छुआ होगा, और तीमुथियुस को भेंट करने की लालसा प्रभु के दास पौल, उसी तरह एक प्रभु के दास पौलुस को उसी तरह याद सताती है जिसको प्रिय जिस तरह किसी को घर की याद सताती है। और यह एक विशेष और एक प्रेम का महत्व का चिन्ह है, प्रेम दर्शाता है इसीलिए। और यह पौलुस की कृपालता और कोमलता और दीनता और इसमें प्रभावशाली है। और शायद जब यह अंतिम बार उन्होंने एक दूसरे से विदा लिया होगा, तब तीमुथियुस को बहुत ही उदास हुआ होगा। तो तीमुथियुस के आंसू ने उस बुजुर्गी सहकर्मी पर गहरा प्रभाव छोड़ा होगा। तो प्रियो, यह उस समय की बात है जब रोमी सिपाहियों ने प्रभु के दास पौलुस और तीमुथियुस को
दोनों को खींचकर अलग कर दिया होगा। उस टाइम महान प्रभु के दास तीमुथियुस के जो आंसू बह रहे थे ना, पौलुस प्रभु का दास उन आंसुओं को याद करता है, उस अलगाव को याद करता है, दोनों का अलगाव, दोनों महान प्रभु दास लोगों का अलगाव। जब वो आंसू बह रहे थे ना तो तीमुथियुस के, तो उस एक गहरा प्रभाव पड़ा होगा प्रभु के दास पौलुस के ऊपर। और पौलुस बात को नहीं भूल पा रहा था कि उस लालसा और तीमुथियुस को यानी कि फिर मिले और आनंद से भर जाए। ये है प्रेम प्रभु के संत लोगों का। हमारा भी प्रेम ऐसा होना चाहिए। अगर हमारा किसी अलगाव होता है और हम दूसरे से अलग होते हैं, ऐसे प्रेम और लालसा हमारे में होनी चाहिए कि हम फिर मिलें और आनंद से भर जाएं। यह है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। उस प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया, वो प्रेम हम में भी होना चाहिए। हम इसका आगे पढ़ेंगे 5 आयत। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। किसी ना किसी तरह प्रभु के दास पौलुस को उस निष्कपट विश्वास की याद आती, स्मरण आता है कि वास्तव में जो तीमुथियुस का विश्वास था ना, वो सच्चा था, मुखौटा रहित था। और तीमुथियुस अपने परिवार में पहला विश्वासी नहीं था, और स्पष्ट है कि उसकी योदनी नानी ने उद्धार का सुसमाचार सुना और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उसकी बेटी ने भी, उसका यूनिके ने भी विश्वास किया और वो मसीह बन गई। हम इसका 16 प्रेरितों का 16 अध्याय 1 में हम इसमें पढ़ते हैं, और इन्हीं के द्वारा तीमुथियुस का विश्वास एक महान सच्चाई को दर्शाता है। प्रियो, अगर ये पीढ़ी में तीसरे स्थान पर था और हम इसके पिता के विश्वास के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा है कि इसके पिता ने विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर चाहता है सब उद्धार पाए और प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाए। और प्रभु दयावान है और परमेश्वर पूरे के पूरे घराने का विश्वास चाहता है। प्रियो, तो हम उसकी नानी और उसकी माता के विश्वास के द्वारा प्रभु दास पौलुस संत कह रहा है कि तेरा विश्वास भी तेरे पूर्वजों जैसा होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि तेरी नानी और तेरी माता का विश्वास था, वैसा तेरा निष्कपट विश्वास है। महान प्रभु के दास का धन्यवाद। प्रियो, क्या आज हमारा विश्वास, हमें लोग ये कह सकते हैं, प्रभु के संत लोग ये कह सकते हैं कि आपका विश्वास आपके पूर्वजों जैसा है, आपका विश्वास आपके माता पिता के जैसा है। ये हमें एक अच्छी गवाही होनी चाहिए। ये हमारे प्रभु की महिमा का कारण हो। निष्कपट विश्वास हमारा होना चाहिए, कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। हम 6 आयत में आएंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है प्रज्वलित
करते। एक परिवार की, एक विश्वास की प्रभु का दास तीमुथियुस को आग्रह कर रहा है कि परमेश्वर ने जो वरदान मेरे हाथ रखने से तुमको मिला, तेरे को मिला है, उसको चमका दे। उस वरदान को क्या कर? चमका दे। और यह नहीं बताया गया उसको क्या वरदान मिला। कुछ लोग समझते हैं कि पवित्र आत्मा को कहा गया है, और अन्य लोग समझते हैं कि विशेष सामर्थ्य को कहा गया है, और जो उसे प्रभु के द्वारा एक से मसीह सेवा के लिए पूरा करने के लिए वरदान मिला था। तो प्रेरित एक माध्यम बना, और ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या आज हमें वो वरदान मिला है? लेकिन जो वरदान प्रभु के प्रिय दास पौलुस संत के हाथ रखने से तीमुथियुस को मिला, वो प्रिय केवल प्रभु के दास पौलुस को ही महान प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह था। प्रियो, आज हमें उस प्रकार हाथ रखने से वरदान नहीं मिला। हमारे पास महान प्रभु यीशु मसीह का पवित्र शास्त्र है, इसी में से हमें वरदान, हमारे को वरदान के बारे में पता चलेगा। और जो वरदान प्रियो आपको आज तक मिला है प्रभु में, उसको प्रभु की महिमा के लिए लगाना है, ना कि आज बहुत सारे लोग संसार में अपने पेट के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए उस वरदान को गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा प्रभु का दास पौलुस संत कह रहा है, जो वरदान तुझे मिला है उसको चमका दे। यो प्रभु की महिमा के लिए चमकाना है, यीशु मसीह की बढ़ाई के लिए चमकाना है, उसके पवित्र नाम को स्तुति के योग्य जो है, उसकी महिमा के कारण वो जो वरदान हमको मिला है, हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, वो प्रभु के महिमा के लिए हो। और हम साथ में आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। पौलुस स्वयं प्रियो इस समय एक शहादत या शहीदी का सामना कर रहा था। इसी स्थिति में तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, कायरता का आत्मा नहीं दिया, और हमें ना संकोच का आत्मा दिया है। और हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसा आत्मा हमें नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, और असीमित शांति प्रदान की है, पवित्र आत्मा और मिलने वाली सामर्थ दी है। और एक विश्वासी निर्भर होकर धीरज के साथ सहते हुए, कठिनाई पर जय पाते हुए, आवश्यकता पड़ी तो महिमा में अपने प्राण देकर यीशु मसीह की सेवा कर सकता है। और परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और प्रेम की आत्मा दी। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो हमें प्रेम किया है ना, उस प्रेम की कोई सीमा नहीं, उस प्रेम का कोई नाप तोल नहीं। वो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा दी है, और हमारे प्रेम हमारे भीतर डर को दूर भगाता है और अपने आप को देने की इच्छा प्राप्त करता है। इसके विपरीत हमारा प्रेम सब प्रकार सताव को सहने और सताने वालों के बदले भलाई उत्पन्न करता है। ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने हमें दिया है। अंतिम बात, परमेश्वर ने हमें संयम और अनुशासन की आत्मा, और
इस पद में वास्तव में यह शिक्षा दी जा रही है कि परमेश्वर ने हमें स्वयं अपने आप को नियंत्रण रखने की आत्मा दी है। हमें अपने आप को नियंत्रण रखना है। बहुत आवश्यकता है कि हम अपने आप में नियंत्रण रखें। जब हम अपना नियंत्रण खो देते हैं तो प्रियो बहुत अलग संसार और अलग दुनिया में चलेगा। हमें अपने आप को नियंत्रण रखना है। हम 8 पढ़ेंगे, जितना हो सके हम पूरा करेंगे प्रभु की महिमा। इसलिए हमारे प्रभु यीशु की गवाही से और मुझसे जो उसकी कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। तीमुथियुस को यह कहा जा रहा है कि लज्जित ना हो। 12 पद में पौलुस प्रभु का दास कह रहा है कि मैं लज्जित नहीं हुआ, और 16 पद में हम पढ़ते हैं कि उन्य पुरुष लज्जित नहीं हुआ। प्रियो, हमें लज्जित नहीं होना है। और यह उन दिनों की बात है जो सुसमाचार के कारण, प्रचार के कारण बहुत दुख उठा रहे थे लोग, और अपने प्रभु उद्धारकर्ता की गवाही के कारण बहुत सताए जा रहे थे। और परंतु तीमुथियुस को प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि ना डरे और सुसमाचार से लज्जित ना हो, और अपने आप अपने हिस्से का दुख उठा और सुसमाचार को प्रचार कर, जो परमेश्वर ने की सामर्थ्य से अनुसार सहन करे। जो भी हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से दुख है, उसे हम परमेश्वर के की सहन और शक्ति और सामर्थ्य के साथ सहन करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे की शिक्षा है। हम जल्दी, टाइम कम है, 9 और 10 आयत में और पढ़ना चाहता हूं, अगर प्रभु ने पूरा किया तो। जितने हमारे उद्धार किया, पवित्र आत्मा में बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पौलुस प्रेरित अब तक तीमुथियुस को उतास कर रहा है, और क्या कह रहा है कि सरगर्म होकर प्रभु की महिमा करे, क्योंकि यह अनुग्रह में हमारे साथ परमेश्वर के अद्भुत व्यवहार में पाया जाता है। सबसे पहले उसने हमारा उद्धार किया, उसने हमारे पाप को दंड से छुटकारा दिया। वह लगातार हमें जो हमारी पाप से बचाता है, और उस पाप की सामर्थ जो हमको बचाता है प्रभु यीशु मसीह, और वह हम पाप की स्थिति में पूरी तरह से बचा लेगा। वह संसार और शैतान से हमें आजाद करता है। यदि पवित्र बुलाहट से बुलाया, ना सिर्फ उसने हमें बुराई से बचाता है, परंतु उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सब आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु मसीह में प्रदान किया। हम इफिसियों 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि हम सीखते हैं कि हम चुने हुए हैं, हम पहले से ही उद्धार के लिए ठहराया गया है, हम उसके पुत्र के रूप में गोद लिए गए हैं, हम क्षमा किए गए हैं, हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है, और हमें हमारी मिरास का बयाना दिया गया है। इस पवित्र बुलाहट के साथ साथ हमें एक ऊंची बुलाया है। हम फिलिपियों 3:14 में प्रभु परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है, और हम इब्रानियों 3:1 में हम पढ़ते हैं कि यह उद्धार और बुलाहट हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, और ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दी गई है। इसका अर्थ यह है कि वह हम इसके लायक ही नहीं थे, और परंतु हमें इसका ठीक विपरीत मिलना था। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें सीधा मार्ग मिला, और प्रभु हमें मिला। परंतु परमेश्वर ने उन्हें बिना किसी शर्त या दाम के सेठ में प्रदान किया।
अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने वो भक्तिहीन पापियों से इतना प्रेम करना चाहिए था कि वे अपने एक लौते पुत्र उनके लिए मरने को भेज दे, कि उनके नरक से बचाकर स्वर्ग में लाने के लिए उसके अनंत काल से इतना बड़ा मोल चुकाना चाहिए। इसका अर्थ एक ही उत्तर में दिया जा सकता है, अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार। उसके इस कदम के पीछे का कारण हमें हमारी किसी योग्यता में नहीं पाया जाता, बल्कि यदि उसके हृदय में महान प्रेम पाया जाता, उसने हमसे प्रेम किया क्योंकि हमसे वह प्रेम करता है, और मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। इसका अर्थ है कि अनादि में परमेश्वर ने उद्धार की इस अद्भुत योजना को निर्धारित किया। वह अपनी प्रिय पुत्र के द्वारा पापियों के बदले में पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा दोषी पापी का उद्धार करने को प्रतिबद्ध हुआ। और लास्ट आयत 10 रह गया प्रियो, और लेकिन टाइम हो गया है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का मैं आयत नहीं पढ़ूंगा। यही सुसमाचार यदि आदि में रूप दिया गया था और प्रकाश दिया गया, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसने स्वयं पृथ्वी पर इस धरती पर अपना सुसमाचार लोगों को सुनाया और अपने में बुलाया और उस मृत्यु का दंड, उस मृत्यु का नाश कर दिया, उस मृत्यु को विलोपित कर दिया। जबकि हम जानते आज मृत्यु संसार में बिल्कुल सामान्य है। यह मृत्यु का नाश करने का अर्थ है कि उसने मृत्यु को विलोपित कर दिया, यह मृत्यु उसका अधिकार छीन लिया गया। प्रियो, टाइम हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की।